हाँ जी दोस्तों, तो मैं हूँ अभी सूरत में और आज डेट है 8 दिसंबर। 5 नवंबर को मैं अपने घर राजस्थान से ऑल इंडिया ट्रिप के लिए निकला था। और ये इंडिया की ट्रिप जिस तरह से मैंने सोची थी उससे काफ़ी हटकर है, क्योंकि इस पूरी इंडिया की ट्रिप के अंदर मेरा सिर्फ मोटिव जगहों को देखना नहीं है, बल्कि लोगों से मिलना है, एक नया साइड देखना है इंडिया का। एक रूरल एरिया के अंदर किस तरह से पहले के टाइम पे लोग रहते थे, आज किस तरह से रह रहे हैं, और किस तरह से इंडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है अपनी पूरी वर्ल्ड के लिए, पूरी एक ब्रह्मांड के लिए। ये एक चीज़ हो गई। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती है बिना कोई प्लान के। मेरा कोई प्लान नहीं इसके अंदर, मेरे को कुछ आइडिया नहीं कि मेरे को शाम को कहाँ सोना है, मुझे कहाँ खाना खाना है। बहुत ही बजट पे चलने वाली पूरी की पूरी ट्रिप। मेरा बजट बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा जितना खर्चा है वो सारा मेरे बाइक के फ्यूल के अंदर और उसकी सर्विस के अंदर जाएगा। तो मुझको मेरा जो खाने का और रहने का है वो मुझे सब कुछ बहुत कम से कम के अंदर एक तरह से कह सकते हो एडजस्ट करना है, या फिर मतलब डिफ़ाइन करना है खुद को। तो दूसरी चीज़ तो यही थी। तीसरी चीज़ ये है कि अभी फ़िलहाल हूँ मैं सूरत के अंदर। मेरा राजस्थान और गुजरात दोनों का कह सकते हो ट्रिप का जो अपना राजस्थान और गुजरात है, ये 2 स्टेट्स पूरी हो गई है। तो ये सब कुछ स्टार्ट तो हुआ था 1 महीने पहले, लगभग 30-35 दिन के आसपास हो गए। और आज जाकर के मैं अपनी पहली वीडियो आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद देखना था कि इस पूरी जर्नी को किस तरह से मतलब देखा जा सकता है, किस तरह से इसमें से निकाला जा सकता है। और मैंने जो एडवेंचर और जो मैंने कुछ चीज़ें करी हैं, सीखी है, जो एक्सपीरियंस किया है इस पूरे 1 महीने के अंदर, सिर्फ ये 2 स्टेट के अंदर, और मुझको उससे ऐसा लग रहा है कि यार ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सही चल रहा है। तो मुझे आप लोगों से भी अच्छे से सब कुछ शेयर करना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पर हूँ, बट इस वीडियो के अंदर मैंने जिस तरह से अपनी पूरी पैकिंग करी थी, जिस तरह से मैं निकलने से पहले अपना सारा सामान जो मैंने लिया है, किस तरह से क्या पैक किया है, और निकलने से पहले वाले दिन जो सब कुछ चल रहा था उसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो वीडियो को वहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आप लोगों को आगे के लिए एक आइडिया रहे कि जब भी मैं किसी चीज़ का रेफरेंस दूँ तो आपको पता रहे कि वो क्या, किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, लगभग 1 महीने पहले। और वहाँ से फिर आपको कंटिन्यूस जो भी दिन आप देखोगे, जो भी वीडियो आप देखोगे, बहुत अलग है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि उस पूरी वीडियो के अंदर, उस पूरी सीरीज़ के अंदर किस तरह से चीज़ें आप सोचते हो और किस तरह से आप चीज़ें चेंज होती है, किस तरह से पूरा यूनिवर्स आपके ट्रैवल को सपोर्ट करता है, वो सारी चीज़ें, किस तरह से टेम्पल्स के अंदर गया हूँ मैं, किस तरह से मैं अलग अलग जगह पर गया हूँ, और कैसे रैंडमली जगहों पर जा कर के क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा, इस पूरी सीरीज़ के अंदर मिलेगा। तो अभी जा कर के मैंने वीडियोस डालनी स्टार्ट करी है। और सबसे पहले आप एक काम करो, आप मेरी पैकिंग वाली वीडियो देखो, फिर उसके बाद में आपको कंटिन्यू एक के बाद एक वीडियोस मिलेंगी। और अब भी मिलता हूँ मैं आपसे कुछ 1 महीने पहले, जहाँ पर मैं अपना सारा सामान पैक कर रहा हूँ और निकलने से पहले वाले दिन की क्या क्या प्रिपरेशन अपन ने करी है। बाल और सब कुछ मेरे थोड़े ऐसे चल रहे हैं, क्योंकि मतलब 1 महीना हो गया, सारे कपड़े मैंने धोने के लिए डाल रखे हैं। आज मैं सूरत आया हूँ, मेरी दीदी रहती है यहाँ पर, तो कुछ भी ढंग से ऐसा नहीं है। तो वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ मैं, और इसके आगे भी सब कुछ क्या चलने वाला है, वो सब देखने के लिए आप बस जुड़े रहो, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो ये सारा सामान है जो कि मैं अपने ऑल इंडिया ट्रिप पर लेके जाने वाला हूँ। कुछ सामान इसके अलावा और भी है जो कि बाइक पर ऑलरेडी सेटअप है, तो मैं आपको अलग से दिखाऊंगा। सबसे पहले इसकी एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैंने एक लैपटॉप लिया है जो कि मैकबुक एयर, और ये 2 हार्ड ड्राइव है इसके अंदर। एसएसडी नहीं है, दोनों हार्ड ड्राइव्स हैं जो एचडीडी आती है। एक एक्शन कैमरा है मेरा, DJI Osmo Action 4। ये मेरा एक Insta360 का कैमरा है, बट ये चल नहीं रहा है, तो इसके साथ के जो माउंट्स आए थे उसको मैंने, मेरे पास एक पुराना कोई लोकल सा 4K कैमरा था, इसको लगाया कभी सेकेंडरी शॉट लेने के लिए। उसके अलावा एक ग्रेनारो का एक वायरलेस माइक है। ये एक बैग है जो कि स्लिंग बैग है, जिसको मैं अपने पास हमेशा रखता हूँ।
ये वाली चीज़ थोड़ी सी आपको अलग सी दिख रही होगी, ये एक्चुअल में आप देखोगे तो नी पैड्स हैं जो कि स्केटिंग में यूज़ होते हैं। तो मुझको पसंद नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा हैवी गियर्स पहन करके चलूँ, तो मैं नीचे ये लगाऊंगा और ऊपर तो नॉर्मल अपनी जो जैकेट होती है राइडिंग जैकेट, उसमें सारे के सारे प्रोटेक्शंस ऑलरेडी हैं। उसके अलावा एक ईयरफोन है और ये जो 2 बैग हैं इन 2 को मैं अपने जो आगे इंजन प्रोटेक्शन गार्ड होता है उस पर लगाऊंगा। और कोई ये एक्चुअल में उसी के लिए नहीं है, ये दूसरे पर्पज़ के लिए है, बट मतलब बेसिक यूटिलिटी पर्पज़ के लिए मैंने इसको उस तरह से बनाया है। जब माउंट करूँगा तब बताऊँगा। ये एक बैग है जो कि आगे हैंडल के बीच में लगता है, तो ये काफ़ी सही रहता है इसके ऊपर। जैसे ये अंदर स्टिकर लगा हुआ है ताकि इसके अंदर आप फ़ोन रख सकते हो, तो ये एक तरह से GPS माउंट का भी काम करता है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ कन्वर्टर्स, केबल्स, ये सब है। 2 बाइक पे लगाने वाले कैमरा माउंट्स हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे हैवी आती है, इसको भी मैंने वेट किया है, लगभग 14 किलो के आसपास है। और इसमें साइज़ देखने में काफ़ी बड़ी लग रही होगी इसकी आपको। ये वॉकर 65 है, 65 लीटर्स का, जो कि ट्राईपोल का आता है। और इसको ले जाने का पर्पस काफ़ी अलग है। बहुत सारे लोग जनरली जो बाइक के सेटअप आते हैं, भली सॉफ्ट बैग्स होते हैं, वो लगाते हैं। मैं इसको लगाना इसलिए पसंद करता हूँ, थोड़ा सा एक्टिव होता है लगाने निकालने में। बट अगर मुझको, जैसे मेरी पूरी इंडिया की ट्रिप होने वाली है, तो उसमें कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपनी बाइक को खड़ी करके कहीं दूर जाना चाहूँ कुछ दिनों के लिए, तो मैं बैक पैकिंग करके इसको लेकर के निकल सकता हूँ। इसमें क्या क्या मैंने डाला है वो मैं बता देता हूँ। इसमें नीचे मैंने एक पेयर ऑफ शूज़ डाले हैं और एक पेयर मैंने क्रॉक्स का डाला है। क्रॉक्स मल्टीपर्पज़ होते हैं, इस थोड़े से स्पेस ज़्यादा लेते हैं, बट मल्टीपर्पज़ होते हैं तो चल जाते हैं और ऐसे लाइट वेट होते हैं। उसके अलावा एक ट्राइपॉड और है, छोटा वाला, जो कि एक तरह से आप कह सकते हो गोरिल्ला ट्राइपॉड बोलते हैं ना उसको, फ्लेक्सिबल होता है जो। और यहाँ पर मैंने अपने सॉक्स रखे हुए हैं सारे। यहाँ मैंने अपना टॉवल रख रखा है। ऊपर मैंने सारे अपने जो भी कम यूज़ आने वाली ऐसी चीज़ें, जैसे विंटर ग्लव्स और विंटर की जो अपनी हैट्स और ये सब होती है, कैप और ये सब चीज़ें मैंने यहाँ रख रखी है। इधर ऊपर की साइड मैंने बाहर वाली साइड में एक जैकेट रख रखी है जो कि थोड़ी सी वार्म है, जिसको कभी मुझको ज़रूरत पड़ती है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि अभी ऑलरेडी मंथ नवंबर स्टार्ट हो चुका है। तो ये, उसके अलावा अंदर बाकी बीच में सारा का सारा मेरा कपड़े हैं सारे के सारे। इसमें मैंने कुछ 4-5 नीचे लोवर्स टाइप रखे हैं, जिसको मैंने लाइट वेट रखने की कोशिश करी है। जीन्स नहीं ली एक भी, ना कि कोई ऐसा बड़ा हैवी कार्गो लिया है, सारे लाइट वेट ऐसे ही हैं। उसके अलावा कुछ फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स लिए हैं, कुछ हाफ स्लीव्स की टी शर्ट्स हैं, कुछ जैकेट्स हैं, 2 या 3 जैकेट हैं, जिसके अंदर सारी लाइट वेट ही हैं, ट्राई किया है। और इसका वेट बन रहा है कुछ 14 किलो के आसपास, तो जो कि मेरे को लग रहा है ठीक है। और ये विंटर नहीं, रेनी सीज़न में जो अपन यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रेन कोट्स हैं, ऊपर नीचे के दोनों। एक ये बैग है, ये ट्रैवलेट का ही बैग है, वो वाला भी ट्रैवलेट का ही है। काफ़ी अच्छी है इनकी क्वालिटी, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ मैं, और काफ़ी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास इनके, सबके सब सही हैं। अभी तक तो सब सही सॉर्टेड चल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही लाइट वेट सा बैग है कि उसको मैं लैपटॉप के लिए कभी भी इधर उधर ले जाने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास में एक ये है, इसको मैं अपने बाइक की, मतलब जो अपनी जैकेट होती है उसके ऊपर पहनता हूँ। इसमें रिफ्लेक्शंस हैं, तो एक तरह की बेल्ट होती है जिसको आप दिन रात कभी भी चला लो, मतलब कभी भी पहन लो चलाते हुए, और विजिबिलिटी अच्छी रहती है। उसके अलावा 3 चीज़ें ये हैं जो कि बेसिकली कैंपिंग से रिलेटेड है। एक मैट है, इसके अंदर टेंट है मेरा 3% वाला डिकैथलॉन का, और साथ में एक स्लीपिंग बैग वाला। ज़्यादा हैवी वाला मैंने नहीं लिया है क्योंकि स्पेस का भी रहता है, और अभी इतनी ज़्यादा ठंड के टाइम पे मैं जहाँ रहने वाला हूँ वहाँ पर इतनी ठंड नहीं होती कि मेरे को बहुत माइनस वाला चाहिए। उसके अलावा ये एक ऑर्गेनाइज़र है जो तिरपाल बोलते हैं अपन, तो ये टारपिन तिरपाल जो भी होता है, इसको मैंने 10 बाय 10 का ले रखा है। वैसे मुझको छोटा ही चाहिए था, बट इसको कट करना और सब बहुत हेक्टिक हो रहा था,
ये कैंप करते टाइम टेंट के नीचे आता है सबसे पहले। काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। ये क्यों होती है ये मैं जब कैंपिंग करूँगा तब आपको बताऊँगा। ये वो साइड वाला बैग है जिसके अंदर मैं अपना सारा कुकिंग का सामान डालूँगा, और ये बैग यहाँ पर लगेगा बाइक के साइड में। और ये बॉक्स है जिसके अंदर लैपटॉप बैग आएगा। और ये चूल्हा है, गैस स्टोव, वो गैस है उसके अंदर। और ये कुकिंग यूटेंसिल्स टाइप ऐसा है जिसके अंदर सारे मतलब चाय खाना वाना थोड़ा बहुत बन जाता है। थोड़ा एमरजेंसी उससे कि कभी अगर कैंपिंग कर रहा हूँ, अगर कुछ खाने को नहीं मिला तो ये रहा करके काम सॉर्ट हो जाएगा। बाकी अब देखते हैं आगे चल के क्या होगा। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग नाउ। थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है बट काम चल जाएगा। तो अभी बजे रात के 3। जो सामान पैक हो हुआ करके 11 बजे निपट जाना चाहिए था वो अभी 3 बजे हुआ है। और नींद तो मतलब इतनी आ रही है कि दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। पर 3 घंटे बाद फिर उठना है। पहले 5 बजे निकलने का था, अब 7, साढ़े 7, 8 के 8, 7 से 8 के बीच में निकलने का प्लान है। बहुत लेट हो गया है निकलने में और सब चीज़ों में, पर ठीक है, देखते हैं, सुबह मिलते हैं।